हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज हमारी क्लास नंबर 6 असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू के लिए जो हम आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आज हमारी क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको काफी डिटेल में एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए थे। तो अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं इन सभी क्लासेस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज इन हायर एजुकेशन पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो था वो 5th क्लास थी हमारी। 5th क्लास का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो एक बार पहले उसको चेकआउट कर लो, देन उसके बाद इस वीडियो को देखो, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि दोनों ही वीडियो आपस में कनेक्टेड है। So guys, as you all know, my name is Mohammad Azam and I am an assistant professor in GGS IP University New Delhi, and guys, this is my qualification. And guys, one more thing, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट से। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज इन हायर एजुकेशन। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 जो था ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है क्लास नंबर 5th में, तो आज हमारी क्लास नंबर 6th। मैंने 5th क्लास में बताया था यूजीसी के बारे में कि जो रेगुलेटरी बॉडी है हायर एजुकेशन में वो यूजीसी है। इसके अलावा 15 काउंसिल है इंडिया में जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैंने इसको बताया था कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो उसका और इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी की सारी काउंसिल्स को समझते हैं। So first council is All India Council of Technical Education, that is known as AICTE. Established under AICTE Act 1987, the council is responsible for the development of technical education in India. इसके रोल क्या हैं? To coordinate the development of technical education in India at all level. तो यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के लिए ही इसको बनाया गया था। इसका मेन एम था टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन करना। टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर कोर्सेज, एग्जाम, असेसमेंट, स्टाफ क्वालिफिकेशन एंड pattern, instructional facilities, etc. in the field of technical education. To give approvals for starting new technical institution and courses. तो technical institution अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं नया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट होने के लिए रिकमेंडेशन जो देती है वो कौन देता है? AICTE. So AICTE website also provides list of programs accredited by the National Board of Accreditation, that is known as NBA under AICTE. तो समझ लेते हैं हम लोग कि एक्रीडेशन होता क्या है और कौन सी ऐसी बॉडी जो कि एक्रीडेशन करती हैं। सो व्हाट इज एक्रीडेशन? Accreditation is a review process to determine if educational programs meet defined standard of quality. तो जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं लाइक बीटेक है या जो भी कोर्सेज हैं, इनका जो स्टैंडर्ड है क्या वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो रिव्यू प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्रीडेशन। द प्रोसेस ऑफ एकेडमिक एक्रीडेशन टिपिकली culminates in an external quality review by a team of professional expert from academic और industry. तो एक पूरी टीम होती है जो इन चीजों को रिव्यू करते हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं। सो यहाँ पर दो बॉडी हैं जो कि एक्रीडेशन करती हैं, पहली है नाक NAAC और दूसरी है NBA। तो समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इज a government organization that assess and accreditates higher education institution in India. तो जो नाक है वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 जो कि एक्रीडेशन करती है हायर एजुकेशन के अंडर। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, गाइस याद रखना ये ऑटोनोमस बॉडी है, फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड हेडक्वार्टर इन बैंगलोर। बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ समझ लेते हैं कि NBA क्या है। NBA वाज फाउंडेड इन 1994, सेम डेट है दोनों की, ये भी 1994 ये भी 1994। सो द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन इज वन ऑफ द 2 मेजर बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया अलॉन्ग विद NAAC। तो जो NBA है वो कंप्लीटली AICTE के अंडर आती है और टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के ये क्या करते हैं? एक्रीडेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज जो आपकी नेक्स्ट काउंसिल, दैट इज सेकंड नंबर की काउंसिल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। Medical Council of India, that is known as MCI, was established under the Indian Medical Council Act 1956. The council prescribes standards for medical education in India, including recognition of medical qualification offered at universities and colleges. तो completely medical field के लिए बनाया गया था इसको और 1956 में इसका establishment हुआ था। तो इसका रोल क्या है? To make regulation regarding the course and exam subject in medical field, to regulate the standard of proficiency to be obtained in medical institutes, universities for grant of recognized medical qualification. तो ये भी एक important इसका रोल है, to regulate professional medical examination.
तो प्रोफेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन को रेगुलेशन करने का काम किसका है? एमसीआई का। टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेज एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू मेडिकल कॉलेजेस। तो इंडिया में जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन किए जाते हैं वो किसके रिकमेंडेशन पे ओपन होते हैं? एमसीआई के रिकमेंडेशन पे। तो इसको टोटली जो बनाया गया था वो मेडिकल के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज नोन एज ICAR, established ऑन 16 जुलाई 1929। ये बहुत पहले स्टैब्लिश हुआ था और इसको बाद में दोबारा से फर्दर चीजें जो है वो मॉडिफाई की गई थी। ICAR हैज बीन established with an aim to meet agricultural research and education needs of इंडिया। तो कंप्लीटली एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए इसको बनाया गया था। इसके रोल क्या है? टू सेटअप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री एंड टू प्रोवाइड फंडिंग टू यूनिवर्सिटीज। तो जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फंडिंग पे काम करना, उनकी फंडिंग को देखना और नई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को सेटअप करना ही इसका मेन एम है। नेक्स्ट वन इज दैट इज नंबर 4th, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE। गाइस ये इंपॉर्टेंट है। NCTE हैज बीन सेटअप अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 टू फैसिलिटेट प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो कंप्लीटली टीचर एजुकेशन के ऊपर जो बनाया गया था काउंसिल, दैट इज नोन एज NCTE। इसके रोल क्या है? to monitor the development of teacher education in India, to grant recognition to institutes offering courses, training and teacher education। तो कंप्लीटली टीचर एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर जो है इनका वो मेन रोल है। टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग एग्जाम दैट लीड टू टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड टू ले डाउन गाइडलाइंस रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन शुड हैव टू बी एम्प्लॉयड एज ए टीचर। टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी रिकमेंडेशन गाइडलाइंस कौन फॉलो करवाता है? दैट इज NCTE। ओके, सो गाइस आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। 5th नंबर इज डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, DCI, constituted under the Dentist Act 1948। DCI regulates the dental education and profession in the country। तो completely dental वाली फील्ड में जो बनाया गया है काउंसिल, that is known as DCI। So broad roles of DCI includes to grant recognition to degree awarded by different universities in dental courses and to maintain standards of dental education in India, to prescribe syllabus and scheme of exam, to lay down minimum रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ। तो कंप्लीटली डेंटल के अंदर जो चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए कौन सा बोर्ड है? दैट इज काउंसिल ऑफ DCI। ओके, नेक्स्ट वन इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज PCI। फार्मेसी के लिए अलग से बनाया गया था, सो ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल। PCI was established under the Section 3 of the Pharmacy Act 1948। The council aims to regulate pharmacy education and profession in India up to graduation level। तो कंप्लीटली फार्मेसी के लिए जो बनाया गया ये काउंसिल दैट इज नोन एज PCI। तो इसके रोल क्या है? टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया फॉर क्वालिफिकेशन एज ए फार्मासिस्ट and to provide equipment and facilities to students pursuing course in pharmacy, to maintain standard of examination and prescribe syllabus, to prescribe any other conditions regarding admission in pharmacy course। तो completely pharmacy के लिए जिससे बनाया गया काउंसिल that is known as PCI, Pharmacy Council of India। Now next number is the next number is 7th number, that is Indian Nursing Council, INC, constituted under the Indian Nursing Council Act 1947। INC is regulatory body responsible for the development of nurse education in the country। तो completely nursing education के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी that is known as INC। इसके रोल क्या है? To maintain uniform standard of training for nurses, health visitors, midwives and auxiliary nurse midwives। तो completely इसी सेक्टर के लिए इसको बनाया गया है। To prescribe courses for training of nurses, to prescribe conditions for admission in different nursing courses and to prescribe standard of exam। तो completely nursing के लिए जो बनाई गई है काउंसिल that is known as Indian Nursing Council, INC। I hope सबको क्लियर हो गया होगा। Now next one is Bar Council of India, that is known as BCI, established under the Advocates Act 1961। The statutory body of BCI regulates legal education and legal practices in India। तो completely legal practices और legal education के लिए जो काउंसिल बनी है that is known as Bar Council of India। इसके रोल क्या है? To prescribe standard of professional conduct to be observed by advocates and to specify conditions that advocates must fulfill in order to practice law। तो completely law के लिए उनको रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए जो बॉडी बनी है, जो काउंसिल है, that is known as Bar Council of India। Now next one is Central Council of Homeopathy, that is known as CCH। CCH was constituted under the Homeopathy Central Council Act 1973 with the main aim of prescribing and recognizing all homeopathic medicine qualification in India
Any medical university or institution which wants to grant degrees to students can do so only by applying to CCH. तो अगर होम्योपैथी की डिग्री या उसके अंडर कोई यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज ओपन करना चाहते हैं तो कंप्लीटली आपको CCH से प्रोसेस कराना पड़ेगा, देन फर्दर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. तो होम्योपैथी के लिए जो इस फील्ड के लिए जो फर्दर काउंसिल बनी है दैट इज स्पेशलाइज्ड काउंसिल, इसको बोलते हैं हम लोग CCH, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973. ओके, नाउ इसके रोल्स क्या हैं, रोल समझ लेते हैं. टू क्रिएट एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर of homeopathy, to collect information from all universities, medical institutions regarding the courses of study and exam, to appoint visitor that can examine infrastructure and other facilities given to students at medical institutions, and to appoint inspectors for proper conduct of exam. तो completely homeopathy के लिए जो council है जो monitor करती है इस field को, that is known as CCH. Now next one is, that is 10th number of council, Central Council for Indian Medicine, that is known as CCIM. So established under the Indian Medicine Central Council Act 1970, CCIM is responsible for prescribing and maintaining standards of education in Indian system of medicine, Ayurveda, Siddha and Unani. तो completely जो मेडिसिन के लिए बनी है इन फील्ड के लिए, वो completely इसी फील्ड के अंडर काम करती है, इनको रेगुलर मॉनिटर करती है. इस काउंसिल का नाम क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1970. इसके रोल क्या है, टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स दैट प्रैक्टिशनर्स शुड फॉलो, टू अपॉइंट विजिटर्स, टू इंस्पेक्ट डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक स्टाफ, इक्विपमेंट, अकोमोडेशन, ये कंप्लीटली हम मेडिसिन फील्ड की बात कर रहे हैं, एट कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इम्पार्टिंग एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन, टू अपॉइंट मेडिकल इंस्पेक्टर टू चेक द कंडक्ट ऑफ एग्जाम. तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होते हैं, मेडिकल इंस्पेक्टर, जो कि कंडक्ट ऑफ एग्जाम को मॉनिटर करते हैं, वो भी कौन इनको स्टेब्लिश करता है, अपॉइंट करता है, CCIM. Okay, next one is Council of Architecture, that is known as COA. Constituted under the Architect Act 1972, COA is responsible for the regulation of architecture education and practice of the profession across India. तो completely architecture के फील्ड के लिए जिसको बनाई गई काउंसिल स्पेशली, वो कौन है, Council of Architecture. It is the mandatory for any person who wants to be in the profession of architecture टू रजिस्टर विद COA. जैसे CA के लिए होता है रजिस्टर्ड कराना ICI के अंदर, वैसे ही कि आर्किटेक्चर को भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है इन अंडर द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1972. सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. इतनी सारी काउंसिल गाइस क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि UGC अकेले इतनी बड़ी कंट्री में सारे कॉलेजेस, सारे फील्ड ऑफ एजुकेशन को अकेले रेगुलेट मॉनिटर नहीं कर सकती है. तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग काउंसिल्स बना दी हैं जो कि स्पेशलाइज तरीके से उन पर्टिकुलर फील्ड को मॉनिटर और रेगुलेट करते हैं, उनकी फंडिंग देखते हैं. इसके रोल क्या है, टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग आर्किटेक्चर कोर्सेज, to prescribe guidelines regarding eligibility for admission, course duration, course content, exam. तो completely architecture से related जितनी भी चीजें हैं वो सब ये लोग मॉनिटर करते हैं. To conduct inspection of in institution through committees of expert for maintenance of the standards of facilities like staff, accommodation, etc. तो आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर जो स्टाफ है, जो अकोमोडेशन होनी चाहिए, जो वहाँ पर टूल्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीज़ों को रिव्यू करना जरूरी होता है ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे. तो ये काम कौन करता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, दैट इज 12th नंबर ऑफ काउंसिल, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, दैट इज नॉन एज DEC. DEC was set up under the Indira Gandhi National Open University Act 1985. The council is mainly responsible for promoting distance education and open universities in India. तो completely open एजुकेशन के लिए जो काउंसिल बनी है ताकि उस ओपन एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी, वो मेंटेन रहे. तो इस चीज को मॉनिटर कौन करता है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल. सो इस काउंसिल के रोल क्या है, टू प्रोवाइड एकेडमिक गाइडलाइंस टू इनेबल एक्सेस टू सस्टेनेबल एजुकेशन, यूज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज एंड अप्रोचेज एंड ट्रेनिंग एज वेल एज स्किल अपग्रेडेशन टू ऑल. तो कंप्लीटली ओपन एजुकेशन के अंदर स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए उसके अंदर फर्दर जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, फर्दर कोई चीज़ रिकमेंडेशन करनी है तो ये काउंसिल उस चीज़ को देखता है. नाउ नेक्स्ट वन इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल. रिहेबिलिटेशन काउंसिल का काम क्या है, टू कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992. द काउंसिल बिकम स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन जून 22, 1993. इस डेट को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी और इसके अंडर जो भी काम होते हैं एक बार इनको समझ लेते हैं. इसके रोल क्या है, टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन क्या होता है, सुधार गृह, मतलब जहाँ पर चीजें ठीक की जाती हैं, लाइक कोई शराब दारू पीता है उसको ठीक कराने के लिए तो रिहेबिलिटेशन होना चाहिए.
तो इसके अंडर जो भी काम करते हैं, जो भी टीचर्स हैं, आई मीन जो भी आपके पर्सनल्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी रिक्रूटिंग प्रोसेस, सब कुछ और जो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस है वो सब ये देखते हैं। नेक्स्ट वन इज नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स NCRI, an autonomous society fully funded by MHRD. NCRI was established in 1995 with the aim of promoting rural higher education in India. तो रूरल हायर एजुकेशन के लिए कंप्लीटली एक अलग से बॉडी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, NCRI, नेशनल काउंसिल फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स। इसका रोल क्या है, टू मोटिवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू डेवलप एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द गांधीयन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, to train teachers and to research by networking with the policy making bodies and organization like UGC and AICTE। तो कम्प्लीटली इस चीज़ों को रेगुलेट और मॉनिटर करते हैं और कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं ताकि जो रूरल में इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्वालिटी बनी रहे और वहाँ पर भी हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। Now next one is that is last council, that is known as State Council of Higher Education, SCHE, that is most important। different state government of India have their respective SCHEs। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग SCHEs होते हैं that help in development of higher education at state level। Some SCHEs include Andhra Pradesh State Council for Higher Education, that is known as AP SCHE, Tamil Nadu State Council of Higher Education NTN-SCHE, and UP State Council of Higher Education, that is known as UP-SCHE। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग SCHE होते हैं जो कि उनकी एजुकेशन को स्टेट के अंडर मॉनिटर करते हैं, उनकी एजुकेशन में फर्दर क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। द मेजर रोल ऑफ SCHE इंक्लूड टू कंसोलिडेट एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। इन स्टेट गवर्नमेंट के फंड का और उनके इन्वेस्टमेंट का अच्छे से यूज हो सके, उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं वो, टू डेवलप हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच स्टेट। अलग अलग स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं ताकि फर्दर कोई बहुत ज़्यादा गैप ना हो, आई मीन बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो एजुकेशन में अलग अलग स्टेट के। सो गाइज फाइनली हम देख लेते हैं एक बार जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है उनके बारे में। सो दीज आर कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड। गाइज जो नोट्स है मैंने अपडेट किया है, इनको काफ़ी इंप्रूव किए हैं नोट्स। अब जो नोट्स अब अवेलेबल है वो कंप्लीटली अपडेटेड नोट्स हैं। हर एक टॉपिक को मैंने कोशिश की कि हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर सकें। जो सेक्शन बी पार्ट के अंदर है, जो आपका सेक्शन बी पार्ट है, उसका मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है हर एक टॉपिक का, प्लस हमने एमसीक्यूज भी डाले हैं इसके अंदर, अराउंड 300 एमसीक्यूज हैं। तो आप इन नोट्स के थ्रू अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रिपरेशन करेंगे, डेफिनेटली कर सकते हैं, काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। और गाइस इनके अलावा मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो ये नोट्स और प्लस वीडियो लेक्चर जो क्लासेस चल रही हैं, इनका अगर कॉम्बिनेशन बना लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पर जो हम क्लासेस ले रहे हैं इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और नोट से जो है वो आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। गाइस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे हैं इन नोट्स के अंदर और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस है। जो भी सिलेबस में मेंशन है हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी कर सकते हैं आप विद मिनिमम टाइम लिमिट। अराउंड 180 पेजेस के नोट्स हैं, 180 पेज हैं। तो आप डेफिनेटली इसको विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर सकते हैं। इस नोट्स के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप करना गाइस। कॉल पे मैं ज्यादातर पिक नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मैं काफी बिजी रहता हूँ, मुझे कॉलेज में भी पढ़ाना होता है। तो अगर मैं कॉल पिक ना कर पाऊँ तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप इज प्रेफरेबल। इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे इंक्वायरी करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके कुछ हेल्प कर दूंगा। एंड गाइज इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं बिकॉज काफी मेहनत लगी है, बहुत मुश्किल से नोट्स बने हैं, काफी टाइम लगा इनको बनाने में। तो कुछ चार्जेस हैं नोट्स को, इन नोट्स के। आप इन नोट्स के रिगार्डिंग फर्दर मुझे इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. Share this video with all assistant registrar IGNOU aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. So guys, वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आपके कमेंट्स से ही मुझे फर्दर मोटिवेशन मिलती है अपकमिंग वीडियोस बनाने में। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।